नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण टॉपिक है उसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार आपकी हिंदी व्याकरण भी पूरी करवा देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होने चाहिए और सभी शब्द, तीन तीन शब्द है हर विकल्प में। धैर्य, चतुराई, प्रेम, उदासी, शेर चालाकी, अकेलापन, वृक्ष, रामायण और महात्म्य, पागलपन, मित्र। तो महात्म्य ये भाववाचक है, पागलपन भाववाचक, लेकिन मित्र है जातिवाचक, तो ये विकल्प हट जाएगा। अकेलापन ये तो भाववाचक है लेकिन वृक्ष में जातिवाचक है, जबकि रामायण पुस्तक विशेष का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये विकल्प भी हट गया। उदासी ये भाववाचक ठीक है, चालाकी में भी भाववाचक, लेकिन शेर में जातिवाचक आ गया, इसलिए ये विकल्प हट जाएगा। बल्कि धैर्य, चतुराई और जो प्रेम है ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। तो इस प्रकार दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आगरा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक शहर है, स्थान विशेष का नाम है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता आगरा है क्या? आगरा तो एक स्थान है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आगरा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी व्यक्ति, संज्ञा में देखिए तीन चीज़ें हमेशा रहती है, एक तो व्यक्ति, एक वस्तु और तीसरा चीज़ रहती है स्थान। ठीक है, पहला व्यक्ति, दूसरा वस्तु और तीसरा स्थान है। हर संज्ञा, प्रत्येक संज्ञा में यही चीज़ें दिखी जाती है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। ठीक है, तो देखिए इनका विशेष नाम हो, है ना, यानी कि व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो या स्थान विशेष हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो लिखा है कि आगरा शहर है, तो शहर होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़े ना होगी। और उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, वो इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो बच्चा कौन सा कि ये स्थान विशेष का नाम है, और यही हमने पढ़ा कि स्थान विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 एक और अच्छा प्रश्न है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? तो ये रेखांकित हो रखा है, अवतरण चिन्ह जो इन्वर्टेड कोमा बोले जाती है उसमें ये बंद है, यानी रेखांकित है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यही पहचान है भाई स्वयं। ये स्वयं किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, यहाँ निश्चय, कुछ निश्चय नहीं हो रहा है। निश्चय में तो आते हैं जैसे यह वह, है ना, ये शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ये होगा नहीं। संबंधवाचक में संबंध बताया जा रहा है, यहाँ संबंध है नहीं। और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित है, यहाँ कोई अनिश्चित चीज़ है नहीं, बल्कि बचा है निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही हो जाएगा ना। निजवाचक सर्वनाम यानी कि जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है ना, इसमें शब्द आते हैं जैसे अपने आप, है ना, या स्वयं या स्वतः, ये शब्द इसमें आते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम की विशेषता हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कोई आया है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? देखिए कोई आया है, तो कोई आया है तो कौन आया है ये तो हमें निश्चित ही नहीं है। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा नहीं है ना। संबंध यहाँ पे जो, सो, जो, वह, जिसे, है ना, उसे, ये संबंधवाचक होता है, यहाँ ये भी नहीं है। और निश्चित और अनिश्चित में आएगा तो निश्चित तो है ही नहीं, है ना। निश्चित थोड़ी ना है कि जो आया है वो कौन है ना, उसके बारे में भी पता नहीं है। तो पता नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से किस शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लो पहले तो। देखिए जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, ठीक है। जातिवाचक के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं द्रव्यवाचक पहला, और दूसरा होता है समूहवाचक। समूह या समुदायवाचक भी नाम आएगा, ठीक है। अब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें आएगा क्या क्या, ये भी देख लो। द्रव्यवाचक में एक तो आएगा तरल जो चीज़ें होती है वो, और दूसरी आती है पदार्थ, ठोस चीज़ें होती है। ये दो जिसमें आएंगे वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ लिया आपने अच्छी तरह से, ये जातिवाचक का प्रकार है। लेकिन जहाँ ये पूछा गया तो वहाँ जातिवाचक के उदाहरण आए, वो आपको नहीं करना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए पेट्रोल क्या है? तरल है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। लकड़ी क्या है? लकड़ी, शक्कर, है ना, ये क्या है? पत्थर वगैरह, ये पदार्थ है। तो यहाँ पे भी तरल चीज़ें और पदार्थ मैंने बताया द्रव्यवाचक होगी, तो दोनों है। दूध, दूध भी क्या है? तरल है। तो इन सब में तो द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। जबकि जो घर है, इस घर में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ विकल्प जो 1 है दोस्तों, विकल्प नंबर 1 है, वो प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में।
प्रश्न संख्या 6 सर्वनाम से है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके प्रमुख भेदों में कौन सा भेद नहीं है देखना है। ठीक है, तो देखिए पुरुषवाचक के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। निज पुरुषवाचक नहीं बल्कि वो निजवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता के लिए काम आता है, बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। ठीक है, फिर होता है मध्यम पुरुषवाचक, ये होता है श्रोता, सुनने के लिए, तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी, है ना। अन्य पुरुषवाचक होता है तीसरे व्यक्ति या किसी अन्य के बारे में, जब ये वक्ता पहला और श्रोता ये दोनों आपस में बातें करें तीसरे के लिए ना, वह है ना, यह सॉरी वह, वे, इन्होंने, है ना, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो देखिए मुझे पूछा है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य या प्रथम। तो प्रथम पुरुषवाचक तो संस्कृत में चलता है, बाकी उत्तम, मध्यम, अन्य या क्रम से चलते हैं जो आपके पुरुषवाचक के प्रकार है। ठीक है, ये पुरुषवाचक के 3 प्रकार। पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया कि उत्तम पुरुषवाचक वक्ता के लिए होता है, उसी में आता है मैं, हम, मुझे। ठीक है, तो मुझे किसका रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक का। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता, सुनने वाले के लिए, तू, तुम्हारा, तुम, है ना, तुमसे, जो भी। अन्य पुरुषवाचक में अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, यह, उन्होंने, वे, है ना, ये सदा। तो मुझे किसका हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। कोई रो रहा है वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई शब्द पूछा है। वाक्य पूरा कोई रो रहा, अभी कोई क्या है? तो देखिए कोई है, निश्चित थोड़ी ना है, तो निश्चयवाचक नहीं होगा। और प्रश्न थोड़ी ना पूछ रहा है कि कोई रो रहा, आगे प्रश्नवाचक नहीं है। और निजवाचक, निजवाचक में तो स्वयं, आप, अपने आप, स्वतः ये चीज़ें होती है, जबकि अनिश्चय यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रो रहा है वो कौन रो रहा है उसके बारे में हम निश्चित नहीं है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इस प्रकार विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है आपकी बात जची नहीं। पहले रिक्त स्थान आ रखा है, इसमें क्या भरोगे? आपकी बात जची नहीं, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करनी। अपुन को, अपने को, मेरे को या मुझे। देखिए सर्वनाम है, सर्वनाम ने आपने पढ़ा होगा, अपुन को, अपने को या मेरे को ये कोई सर्वनाम नहीं होता है ना। जबकि जो मुझे है वो बिल्कुल सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक में जो वक्ता होता है वो स्वयं के लिए बोलने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है नौकरी शब्द में संज्ञा है। नौकरी शब्द में क्या पूछी है? संज्ञा पूछी है। बहुत इजी प्रश्न है। इजी कैसे समझाऊंगा, देखो। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक कोई विशेष तो है नहीं, ना तरल ना पदार्थ है, तो ये दोनों हट जाएंगे, है ना। तो जातिवाचक, ये नौकरी जाति ने होकर बल्कि क्या है, ये एक भाव है। ठीक है, जातिवाचक कब आएगा? जातिवाचक अगर पूछ लिया नौकर, तो जो नौकर है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, तब तो जातिवाचक होगा। और नौकरी है उसमें भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? विशेषण का पहला प्रकार है ये गुणवाचक विशेषण। पूछा 1 लीटर डीजल दे दो। 1 लीटर निश्चित है और डीजल में परिमाणवाचक है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण यानी नाप तोलाता है, जिसमें डीजल को तोला ही जाता है। ठीक है, 2 रुपये और दे दो, तो 2 है, ये निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित है 2, है ना, और संख्यावाचक है। ठीक है, फिर है कुछ शहद ले आओ, तो शहद को भी तोला जाता है, और कुछ कितना निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जबकि यह मुलायम कपड़ा है, तो कपड़ा है वो कपड़ा कैसा है? मुलायम है। ये इसका क्या है? ये इसका गुण है। स्पर्श करने पर पता चला, तो स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में भी बहुत प्रकार कहते हैं कि आकार, दशा, अवस्था, रंग, रूप, स्पर्श, है ना, ये स्वाद, ये सारी चीज़ें गुणवाचक विशेषण। अवस्थाएं आप पढ़ लेना। तो गुणवाचक जो विशेषण है वहाँ मुलायम कपड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका उदाहरण। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 11 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। यह है भाई सबसे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। यह है पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं, इसीलिए परीक्षा में पूछे जाते हैं।
ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, डबल स्टार कह सकते हो। तो देखिए पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा, पशु शब्द है ये, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से बन रहा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से। अब इसमें विशेषण पूछा इसका, तो पशुत्व, पार्श्विक, पशुपति या पशुता। तो देखिए पशुपति नहीं होगा, पशुता भी नहीं होगा और पशुत्व भी नहीं होगा। पशु क्या है, जातिवाचक। अब आपको पता होगा जब भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, भाववाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक से ही बनती है। तो पशु से जो पशुत्व है वो भी भाववाचक है और पशुता ये भी भाववाचक है। पशुपति नहीं है, बल्कि जो पार्श्विक है वो पार्श्विक क्या बनेगा, पशु प्लस इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा विशेषण। पशु प्लस इक है ना, जातिवाचक संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाव ये विशेषण बन जाएगा पार्श्विक, ठीक है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जाति नारी, तो ये नारी जाति है, बिल्कुल सही है ये तो। सेना का पूछा है, सेना भी जाति है ना, सेना में बहुत सैनिक होते हैं। शिशु, तो बहुत प्रकार के शिशु है ना, तो ये भी जातिवाचक है। जबकि जो चीन है, ये चीन क्या है, ये चीन किसी विशेष देश का नाम है, तो विशेष चीज़ आ जाए वहाँ कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ पे होती है। इस प्रकार चीन आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 13 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्नवाचक प्रश्न संख्या है 14, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ उलझोगे आप। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, तीनों का सर्वनाम शब्दों में प्रयोग होता है, लेकिन संबोधन आपको पता होगा है, ओ, अरे, है ना। इसका आपको कभी सर्वनाम में कभी ऐसी विभक्ति लगी देखी नहीं देखी, तो संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष शब्द, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आ रखा है, देख लो आप लेवल, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ आएगा तो हमारे नहीं आएगा, आ सकता है ना। उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जो अपकर्ष है वो उत्कर्ष का विलोम होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। पहली चीज, उत्कर्ष का अर्थ होता है उत यानी ऊपर, कर्ष यानी खींचना, ऊपर की ओर खींचना। अपकर्ष का होता है नीचे की ओर खींचना, नीचे खींचना होता है अपकर्ष। ये तो अर्थ हो गए, ठीक है, अर्थ भी जानना जरूरी। अब अपकर्ष है वो हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का तो विलोम संकीर्ण हो जाएगा, ये चीज़ अलग है। अवकर्ष शब्द ही गलत है, ठीक है। बच्चा कौन सा, उत्कृष्ट, ये क्या है, ये विशेषण है दोस्तों। उत्कृष्ट, उत्कर्ष से उत्कृष्ट विशेषण ही बनता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपके हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हिंदी व्याकरण का आएगा उसमें आपके जो क्रिया से संबंधित और कारक से संबंधित 15 प्रश्न बनाए जाएंगे दोस्तों। जो कि आपको पता है रीट या अन्य कोई भी सीटेट, यूपीटेट एग्जाम है, सभी में यह व्याकरण पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है। तो इस प्रकार ये आपके लिए मोस्ट वीडियो है, देखना मत भूलिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। और हाँ, हमारे जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, जब अच्छा नहीं लगे तो लाइक मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।